सर बताइए कहाँ पे दाव लगाए, कौन से स्टॉक से आपके रडार पर? तो आज मार्केट ब्रेड्थ काफ़ी खराब है डे ट्रेडिंग के लिए, पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस में अगर आप यहाँ से बाय करें ट्रेडिंग के नज़रिए से तो बहुत ही बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें मिल पा रहा है। टेक्निकल सपोर्ट पे ट्रेड हो रहा है 1680 से 1700, ये जो जोन है पूरा बहुत ही अहम सपोर्ट है इन्फोसिस के लिए, लोअर एंड ऑफ द ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। और उम्मीद कर रहे हैं कि टेक्निकली ये एरिया से बाउंस करने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो बाय करें इन्फोसिस करंट मार्केट रेट में, करीबन इसमें आप टारगेट एरिया बना के चल सकते हैं 1764 1764 और 1785। ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस बनाना है 1662 का। इन्फोसिस पर खरीदारी की राय 1764 से 1785 तक के लेवल्स नजर आ। सिंटेक पर नजर डालेंगे। हाल फिलहाल में स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका है। आज करीब 5% की गिरावट और पिछले एक महीने में 10% तक फिसल चुका है ये स्टॉक। अक्षय, 13,275 के आसपास कारोबार करता हुआ क्या और भी डाउनसाइड स्टॉक पर दिखेगा? सकता है, क्योंकि अगर टेक्निकली देखें तो मेरे हिसाब से गए 3 महीने में स्टॉक काफी एक रेंज के दायरे में सीमित था। कहीं ना कहीं अगर आप प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो 13,600 ये एक सपोर्ट जोन था जो स्टॉक गए 3 महीने से होल्ड कर रहा था, बट अभी गए 2 दिन के एक्शन में वो सपोर्ट जोन ब्रीच हो चुका है। डाउन ट्रेंड इंटैक्ट है, कंटिन्यू हो रहा है। शॉर्ट्स की पोजीशन पाइल अप हो रहे हैं डेरिवेटिव सेगमेंट में, तो अभी तक कोई भी शॉर्ट टर्म सपोर्ट तो बनने के संकेत नहीं दिख पा रहे। जिस तरीके का टेक्निकल सेटअप है, शायद नीचे 12,000 से 12,200 ये दो स्तर फिलहाल छूने की प्रोजेक्शन है। तो एक नेगेटिव आउटलुक है शॉर्ट टर्म के माध्यम से डिक्सन टेक में। अगर बाइंग की पोजीशन है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 12,900 को बनाना है। शॉर्ट करने के लिए डेरिवेटिव्स में आप ओपन है तो आज का हाई पॉइंट का स्टॉप लॉस बना के आप इसे बेच सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई डिक्सन टेक पे, यहाँ से और डाउन साइड जो है वो डिक्सन टेक में पॉसिबल है। लेकिन चलिए फोकस करते हैं और एक स्टॉक पर, और ये है कंजम्पशन से रिलेटेड स्टॉक, और वो है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ का। अगर आप देखेंगे तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ पे दिग्गज ब्रोकरेज नुवामा की क्या राय है, क्या है आगे के लिए नुवामा का अनुमान पिडिलाइट को लेके, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रविंदर। रविंदर, बताइए क्या आउटलुक है पिडिलाइट को लेके? नुवामा ने नोट निकाली पीडीलाइट इंडस्ट्री पर, जहाँ पे उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो है 3,660 का रखा है। जहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया है कि जो उनका मेजर प्लान है इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी एडहेसिव मार्केट में मेजर प्लेयर बनना, और डेकोरेटिव पेंट और वाटरप्रूफिंग कैटेगरी में हाइशा और उनोफिन ये जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी इनोवेटिव सॉल्यूशन ऑफर करते हैं जो कैटर कर सकता है क्वालिटी और ड्यूरेबल फिनिशेस के ग्रोथ के लिए। इसी के साथ साथ जो रॉफ मार्केट है, रॉफ जो है वो मार्केट लीडर हो सकता है टाइल और स्टोन सॉल्यूशन में, और जो एस्टिमेटेड मार्केट शेयर है वो 25 से 30 बिलियन रुपीस का हो सकता है। पिडिलाइट का जो स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन केमिकल, सीलेंट, वाटरप्रूफिंग प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल एडहेसिव, ये कंपनी के जो है मार्केट शेयर एक्सपांशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जो फेविकॉल है वो ईयरली 2 से 3 प्रोडक्ट ऐड कर रहा है। उनका कहना है कि जो कंपनी फोकस कर रही है प्रीमियमाइजेशन, इनोवेशन और रीइंफोर्सिंग ब्रांड लीडरशिप, और जो कैपेक्स है उससे नई फैसिलिटी बनाने पर कंपनी फोकस करेगी जो 3 से 5% का रेवेन्यू होगा। कंपनी का जो प्लान है एक्सपांड करना बियॉन्ड इंडिया इमर्जिंग मार्केट्स में, और जो कि लार्जली सिमिलर होंगे इंडियन मार्केट से। और कंपनी का एम है कि जो वॉल्यूम अंडरलाइंग जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो डबल डिजिट हो सकता है, और जो टारगेटेड एबिटा मार्जिन है वो 20 से 24% के बीच में हो सकता है। और नोवामा का मानना है कि Q2 FY26 में जो अर्बन डिमांड है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये है नुवामा का नोट पिडिलाइट पे। पिडिलाइट को लेके वो अच्छे खासे बुलिश है। शुक्रिया रविंदर, ये पूरी डिटेल सब तक पहुंचाने के लिए। अक्षय जी, आपने यार रविंदर को तो सुना ही जो उन्होंने बताया नुवामा का नोट। पिडिलाइट आपको कैसा लगता है सर? 2740 के आसपास ट्रेड कर रहा है फिलहाल, क्या करना चाहिए? जी देखिए, पिडिलाइट का प्राइस स्ट्रक्चर अगर आप थोड़ा सा मीडियम टर्म के दायरे से देखें तो अभी भी नेगेटिव है। बिल्कुल शॉर्ट टर्म में उछला जरूर है, बट अभी भी जो है ऊपरी स्तर से सेलिंग आने के पूरे संकेत मुझे दिख पा रहे हैं।
आज डे ट्रेडिंग में भी रेजिस्टेंस एरिया जो 2750 से 2770 है, वहीं से थोड़ी सी जो हल्की सी है मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो अभी भी टेक्निकल स्ट्रक्चर नाजुक है। मुझे अनुमान है कि अगर सेलिंग कंटिन्यू होता है तो वापस 2650 जहां से स्टॉक रिकवर हुआ था वो स्तर वापस छू सकते हैं। तो बाइंग जल्दबाजी ना करें, डिप के लिए वेट करें, 2650 आने दे, वहां पे वापस रिव्यू कर लेंगे। नहीं आता है और 2800 के ऊपर सस्टेन होगा तो वापस रिव्यू करके स्ट्रेंथ पे बाय करेंगे। पर फिलहाल वेट एंड वॉच अप्रोच रखना पड़ेगा पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में। तो फिलहाल जो है वेट एंड वॉच अप्रोच जो है रखना पड़ेगा। 2650 के आसपास आता है, यानी कि थोड़ी डिप्स आती है, तब चाहे तो आप खरीदारी कर सकते हैं, अभी आपको नहीं खरीदना है।